आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। तेल की आलमी कीमतों में फी बैरल $100 अमरीकी का इजाफा हो गया। अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों को बंद करने के ऐलान के बाद आज जैसे ही एशिया में तवानाई के बाजार खुले तो तेल की आलमी कीमतों में ये उछाल देखा गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान नाकाम मुज़ाकरात ने इन खदशात को जन्म दिया है कि आलमी सतह पर तवानाई का बहरान मज़ीद गहरा होगा। उधर मरकज़ी सरकार ने डीजल पर बरामदी ड्यूटी $21.50 फ़ी लीटर से बढ़ाकर $55.50 फ़ी लीटर कर दी है। जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी को मनशियात से पाक करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा है कि इंतज़ामिया नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी पैगाम दिया है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 3 माह से ज़ायद के अरसे तक चलाया जाएगा। भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ज़ाया ने सियाचिन डे के मौके पर आज उन बहादुर जवानों को अपना खराज अकीदत अदा किया जिन्होंने लद्दाख के सियाचिन में दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान में लड़ते हुए अपनी जानें निछावर की थी। 1984 में आज ही के दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसमें भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ज़ाया ने सियाचिन ग्लेशियर का दिफा किया था। जम्मू कश्मीर मिशन युवा के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हरविंदर सिंह की क़यादत में आला सतह की एक वफद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट CIED का दौरा किया। इस मौके पर CIED के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज़ अहमद मीर ने दौरे पर आए वफद को मरकज़ की जारी सरगर्मियों की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। अब पेश हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 से मुतल्लिक ये खबर। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज़ इस साल 3 जुलाई से होगा, जो 57 दिनों तक जारी रहने के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी अजीम कुर्बानियाँ मुल्क की तहरीक आज़ादी का एक अहम बाब था, जो एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता कौम की तामीर के लिए हमें तहरीक बख्शता है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में वाक़ सियाती मकाम मानसबल के ओपन एयर थिएटर में वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला पंजाब के मुश्तरका एहतिमाम से जश्न मौसीकी का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वादी के नामवर गुलकार कैसर निज़ामी और दीगर कई फ़नकारों ने सूफ़ी मौसीकी के गीत गाकर हाज़रीन को महजूज़ किया। भारत की मारूफ गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में आज दोपहर 4 बजे पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। उनका इंतकाल मुंबई में कल 92 साल की उम्र में हो गया। भारतीय फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज़ में गाए हुए मुतअद्दिद गीतों के नतीजे में वो एक हरदिल अजीज़ गुलकारा मानी जा रही है, जिन्हें पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण जैसे एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर को पड़ा श्रीकांत हुसैन ने जिले में पंचायत इलेक्टोरल बूथ अफसरों और बूथ सतह के अफसरों से कहा है कि वो चुनाव फहरिस्तों की तैयारी में करीबी तालमेल के साथ काम करें। वो करना के सरहदी ब्लॉकों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पंचायती चुनाव फहरिस्तों की नज़रसानी किए जा रहे काम का जायजा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
ہمیں اجازت دے. خدا حافظ.